ये अलग अलग पोजीशन आ रहा है। वाह वाह, 52 साल की उम्र में ये योग क्रिया, हमारे संस्कृति भूल रही है। हमारी इंडिया के कल्चर है, ये हमारे इंडिया का योग है, और इंडिया वाले ना करके ये बाहर वाले हमारी योग क्रिया को देख पा रहे हो आप। ये शीर्ष आसन है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये शीर्ष आसन कहा जाता है इसको। आसन भी लगाते हैं ऊपर ही, ये ऊपर ही पद्मासन लगाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। पूरा का पूरा इनका उम्र क्या होगी गुरुजी? इनकी 4 आंगुल इधर और 4 आंगुल पूरा शरीर इसके ऊपर। अच्छा, मैं जैसे ये आसन लगा के बैठा हूँ, हाँ। आप इसको बिना हाथ लगाए आसन नहीं लगा सकते हो। ये आपको हाथ पकड़ के ही चढ़ाना पड़ेगा, और मैं इसको बिना हाथ चढ़ाए चढ़ा रहा हूँ। दरस परस मुख मंजन पाना, कटें पाप कहें वेद पुराना। संतों के दर्शन इसी रूप में हो सकते हैं। प्राणी हूँ, चंडीगढ़ से हूँ, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। अच्छा, आप जान राजस्थान गए? से हो ना? हमारे भी फैन होते हैं, मुझे पता नहीं था। आपके सारे वीडियोस देखे मैंने, जहाँ भी जंगल झाड़ में गए हो, बड़े बड़े साधु मानतों से सारे मैंने देखे। बड़ी खुशी होती है, हमारे भी कोई फैन, हम छोटे से प्राणी हैं। साथियों, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ में लगातार मैं संतों के दर्शन कर रहा हूँ। आज मैं एक संत के दर्शन कर रहा हूँ, जो नाथ जी है, जो हमारे भारत के भी संत है, शिष्य हैं उनके, और बाहर से भी है, और योग मार्ग के है, क्रिया योग मार्ग के। जी हाँ, क्रिया योग मार्ग है, या कह सकता हूँ सारी क्रिया है, जो भी है सारी योग है, उस प्रकार के संत हैं, उनके दर्शन करूँगा। पहले मैं देव भैया से कहूँगा एक बार पूरा पब्लिक दिखा दे। हालांकि बहुत सारे रास्ते बंद है, बहुत सारे बता दूँ कुल रास्ते बंद है, इसलिए क्योंकि प्रशासन भी सतर्क है, प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, क्योंकि जो भारी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे विश्व भर से। जैसे आप देख पा रहे हो, संत भगवान भी ऐसे, जैसे उनके भी रहने के लिए स्थान एकदम सीमित रह चुका है। साथियों, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ में संतों के दर्शन के साथ साथ ये बता देता हूँ, प्रयागराज कुंभ इस बार भव्य हुआ है और विशाल भी हो रहा है। करोड़ों की जनसंख्या में संत भी है, करोड़ों की जनसंख्या में श्रद्धालु भी है, और यहाँ पर श्रद्धालु जैसे आप देखो पूरे विश्व भर से आए हुए आपको दर्शन करवा रहा हूँ। फॉरेन से भी यहाँ संत भगवान, नाथ भगवान बैठे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे नाथों का धुना भी, मैंने कह रहा हूँ नाथों का धुना भी दर्शन हो गया। हालांकि वहाँ पर भी कर रहे हैं, अभी आपको यहाँ पर हुए, और प्रभु जी से भी सत्संग लूंगा। यहाँ पर और भी भक्त बहुत आए हुए, उनके भी दर्शन कर पा रहे हो। और कौन कौन सी जगह ये मुझे पता नहीं। प्रभु जी प्रणाम। आदेश। प्रभु जी आप कहाँ से विराजे? देखिए नाथों का बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आदेश, हम मैं आगरा से आए हैं बाबा। आगरा से, राजस्थान से? जी जी। आगरा में कहाँ पर है? आगरा से हम आए गांव रायभा से। रायवा से? जी जी। और गुरु भगवान वही रहते हैं? ये हरियाणा से हैं, रोहतक से। अच्छा अच्छा, ये आप दोनों साथ हो? ये हमारा शिष्य है और ये हमारा गुरु भाई है। ये आप शिष्य हैं? हाँ गुरु भाई? हाँ। और ये इटली से शिष्य है मेरे, ये इटालियन शिष्य हैं अपने दोनों तीनों। अच्छा, गुरु जी के इटालियन तीनों शिष्य हैं। और जैसे कि अभी नगारा बज रहा है, और बड़ी बात अभी सामने मिली, हमारे राजस्थान की धरोहर, वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, राजाओं की भूमि है, दानवीरों की धरती है। साथियों, जैसे कि संत भगवान आए, राजस्थान की धरोहर संतों की तपोभूमि रही है, क्योंकि नाथों का दूसरा नंबर स्थान राजस्थान का आता है, पहले नंबर हरियाणा रहा है। और ये कह सकता हूँ वीरों की भूमि भी राजस्थान नहीं है, राजस्थान नाथों का गढ़ भी कहा गया हरियाणा के बाद में। हालांकि वहाँ राजस्थान धुनों का बड़ा महत्व माना गया है, क्योंकि धुने की विभूति से आज तक इतने बड़े हुए हैं। और धुने की गुरु जी, एक नाथों में धुने का बड़ा महत्व देखा हूँ, और धुने की विभूति का एक बड़ा प्रधान माना गया है। तो ये क्या महत्व है नाथों में? धूना सबसे बड़ा महत्व होता है। धूना जो भभूति होती है, भभूति माता, भभूति पिता, भभूति तरन तारणी है, पृथ्वी हमारी धरती माँ है, और आकाश पिता है। तो उस प्रकार से ये धरती माँ ही के रूप में भभूति होती है। तो इसके रूप में जब हम सब इससे प्रकट हैं, तो ये सभी को प्रकट करने वाली केवल भभूति माँ है। ओम आदेश। ओम आदेश। गुरु जी से आपके ये इटालियन शिष्य बने, तो किस प्रकार आपसे दीक्षा ली, कब ली? जी, मेरे को लॉन्ग टाइम पहले कुंभ लग गया था, जब दीक्षा ली थी मैंने, हरिद्वार वाले में? जी जी। और मैं योगा टीचर हूँ बेटा। अच्छा, योगा टीचर हो आप? यस। और ये मेरे योगा के शिष्य हैं सभी। अच्छा जी। आदेश जी, आदेश जी। जैसे गुरु जी योगा विद्या कहते हैं,
योग कौन सा करते हो गुरुजी? कई प्रकार के योग किए, योग ज्ञान ध्यान योग, कौन सा योग करते हो? नहीं, शारीरिक। सारी क्रिया योग में आता है। जी जी जी। गुरुजी अभी जैसे कि मैं जैसे ये आसन लगा के बैठा हूँ, हाँ। आप इसको बिना हाथ लगाए आसन नहीं लगा सकते हो। ये आपको हाथ पकड़ के ही चढ़ाना पड़ेगा, और मैं इसको बिना हाथ चढ़ाए चढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और इस आसन को जैसे मैंने ये रख दिया, 4 आंगुल इधर और 4 आंगुल पूरा शरीर इसके ऊपर। अच्छा। इस योग आसन को करने के लिए योग शक्ति चाहिए और योग साधना मार्ग आवश्यक है। बिना और अन्य मार्ग से लाडले ये योग आसन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि योग क्रिया करना बहुत अनिवार्य होता है। गुरुजी ने कैसे योग क्रिया बहुत अनिवार्य होता है, और जैसे प्रभु जी ने बताया, और गुरुजी के योग की मार्ग से ये शिष्य बने हैं। गुरुजी आपने इतने 4 से 5 कुंभ देखे हो, यानी कई वर्षों से आप बच्चापन के संत हो, बाल संत हो, और आपका ब्रह्मचारी अखंड है। तो मैं एक चीज़ जानूँ, आपके जीवन का सार क्या रहा? क्योंकि जो बता ही सकते आप पूरा जीवन जिए हो, तो आपका जीवन का सार क्या था? मेन सार ये रहा कि संतों के दर्शन, दरस परस मुख मंजन पाना, कटें पाप कहें वेद पुराना। संतों के दर्शन इसी रूप में हो सकते हैं, क्योंकि अन्य जगह जगह जा कर के संत के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ के रूप में सभी जगह नहीं जा सकते हैं। संत के भेष में हर जगह हर प्रांत में जा कर के योगियों के दर्शन कर सकते हैं, और दर्शन का लाभ इतना बड़ा है जो कि धरती और आकाश इनके बराबर है प्रभु। हाँ गुरुजी, जैसे मैंने हरियाणा गया था, तब वो नाथ जी ने कहा था कि एक जुबान और एक लिंग, ये जैसे कि अब से ना 2 चीज़ अगर बस में, तब तो तुझे कोई नहीं रोकेगा कहीं पे जाने में। अगर दोनों, जैसे कि आपने सुना है कि नाथ जी की जबान अगर वश में है और लिंग वश में है, तो जीवन काल सारा वश में है। ऐसे परम सत्य है। अगर योगी है तो योग क्रिया में रहेगा, भोग क्रिया में नहीं रहेगा। और बाकी संसार की ये बहुरंगी माया है, देखी देखा करे योग, घटे काया बढ़े रोग। और नाथ जी की ये गुप्त क्रिया, दर्शनी योगी शिव की काया, इनका वेद वही जान पाया जो दर्शन में आया, अन्यथा कोई जान न पाया। ओम आदेश भाई, ओम आदेश। प्रभु जी, जैसे आपके सामने जैसे कि बहुत सारी माताएं बहनें शिष्य है, और बहुत सारे योग करते समय अंग प्रदर्शन हो जाता है, मैं कहता हूँ मेरे को भी दिखाई दे देता है कभी कभी, तो उस समय किस प्रकार आप उस चीज़ को, उस समय उस प्रकार को उसी रूप में देखना चाहिए कि जिस रूप में मानव के रूप में जैसे हमारे सामने विराजमान है, क्योंकि जो आत्मा है आत्मा के रूप में देखी जाती है। ये तो शारीरिक है, शरीर का अंग न जाने कोई गंदा है कोई अच्छा है, कोई बढ़िया शब्द कहता है कोई गंदा शब्द कहता है। इसीलिए कहते हैं प्रत्येक अंग को एक नज़र से एक समान देखना चाहिए। जैसे गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने स्थान भी बताया, अपने आगरा में है, और कोई भी भक्त अगर जुड़ना चाहे गुरुजी से, मैं तो नियमित पात्र हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आप उनके दर्शन कीजिए, आइए। क्यों कुंभ के बाद अगर जो नहीं आ पाए, कुंभ में बहुत सारे हो सकते हैं संतों के इतने सारे दर्शन होते हैं, आप एक दिन में क्या घूमोगे। तो आपको सभी से कहूँगा, और महाराज जी से जुड़िए और संतों के दर्शन कीजिए। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव। आदेश 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 संत भगवान का आदेश, आदेश संत भगवान। पहले तो इनको भी आदेश बोलना है, आदेश आदेश। आदेश। जैसे आप यहाँ पर गुरुजी के शिष्य बने, यहाँ आए इंडिया में, आपको कैसा अनुभव रहा? क्योंकि आपका अनुभव होता है, सबका अलग अलग अनुभव होता है। I feel here the mother heart. I feel the energy of the mother Ganga. I started to practice yoga 20 years ago, and for me it's the first time I'm at Kumbh Mela, and I'm very peaceful and full of energy and grateful for my life to be here now. तो वहाँ ये क्या करते हैं वहाँ पर? ये वहाँ पर योगा टीचर हैं, योग सिखाते हैं वहाँ पर सभी बच्चों को। अच्छा, ये भी लोगों को सिखाते हैं, इनके गुरु ये हैं। आदेश। मतलब आप योगा क्लास, Yoga class in Italy. Yes. कहाँ पर है ये? Italy. इटली में। और ये भी आपके साथ In France, yoga class in France. योगा क्लास। अच्छा, तो हमें कुछ योग क्रिया आप करके दिखा सकते हो? कुछ योग क्रिया दिखाना इनको।
अब देखे जैसे आप देख पा रहे हो हमारे इंडियन कल्चर को किस प्रकार ये कर रहे हैं। राज्य के अंदर आए हैं। हाँ। बेटा इनके हमारे राज्य के अंदर सेवा हेल्प करना हमारा कर्म है और हेल्प रखना भी हमारा कर्म है। जैसे आप देख दूसरों पा रहे के हो विचारों में नहीं पड़ना होता है। ये शीर्ष आसन है, जैसे आप देख पा रहे हो ये शीर्ष आसन कहा जाता है इसको। आसन भी लगा देगी ऊपर ही। ये ऊपर ही पद्मासन लगाता है, जैसे आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा इनका उम्र क्या होगी गुरुजी? इनकी हाँ इनकी एज है मिनिमम 52 52 Yes. यानी 52 साल की उम्र में आप योग देख पा रहे हो। Yes. ये अलग अलग पोजीशन वाह 52 साल की उम्र में ये योग क्रिया। हमारे संस्कृति भूल रही है इस हमारी इंडिया के कल्चर है, ये हमारे इंडिया का योग है। और इंडिया वाले ना करके ये बाहर वाले हमारी योग क्रिया को देख पा रहे हो आप। मैं कोई नहीं, आ जाओ जैसे आप देख पा रहे हो। अच्छा प्रभु जी चलो इन जो ये किया इसका क्या कहते हो आप? आपकी भाषा में इसको क्या कहते हो? क्या करके दिखाया? Shirshasana, Mayurasana, Ekapada Kundinyasana, Bakasana. Yeah. योर एज? My age, 52. 52। अच्छा इतने स्ट्रॉन्ग। Yes, I'm strong. आहार क्या है आपका, मतलब फूड क्या है? खाना क्या खाते हैं? Vegetable, rice, no meat, अच्छा वेज ओनली। veg. अच्छा जैसे इन्होंने हमारे कल्चर को अपनाया, बड़ी खुशी हुई। और नाथ जी का आदेश का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे धर्म की ये गुरु जी जैसे बताया आगरा से है। हालांकि नाथों के बाद में राजस्थान और हरियाणा माना जाता है, बाकी में और जगह फैले हुए हैं, लेकिन ये दो जगह अधिकतर मिलते हैं, श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा मानते हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी है गुरु जी ने बहुत सारी यहाँ पर और बाहर की शिक्षा हमारी बढ़ाई है। और ये इनके गुरुजी के शिष्य है जैसे, और ये भी गुरुजी के शिष्य है, ये भी शिष्य है। आपको दिखने में लगेंगे एकदम ये शिष्य है, लेकिन इनके सभी शिष्य हैं। तो इसीलिए कहता हूँ हमारी दृष्टि में जो दिखता नहीं है वो होता है कभी कभी। ये देखो, और पीछे बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं हर जगह से, आप देख पा रहे हैं पूरी जगह से। और बड़ा अच्छा लगा आप सभी से दर्शन करके, सत्संग करके। ये भी आप, ये भी प्रभु जी आपकी योग क्रिया? He's my husband. हस्बैंड योगासन या नॉन योगासन? योगासन करता है। इनकी उम्र एज आपकी एज क्या है? आपकी एज, योर एज? My age 57. 57। Yes. अच्छा 57 एज। आप योग क्लास से या योगा? Yoga class? You have yoga classes or something else? Yes, yes. अच्छा आप ट्रांसलेटर है क्या साथ में? भैया आपका फैन हूँ। मेरा फैन हो? मैं तो कहाँ से छोटा प्राणी हूँ। चंडीगढ़ से हूँ, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। अच्छा, आप जान राजस्थान गए? से हो ना? हमारे भी फैन होते हैं, मुझे पता नहीं था। आपके सारे वीडियोस देखे मैंने, जहाँ भी जंगल झाड़ में गए हो, बड़े बड़े साधु मानतों से सारे मैंने देखे। बड़ी खुशी होती है, हमारे भी कोई फैन हो, हम छोटे से प्राणी हैं। जैसे आदेश, जैसे नाज़िर ने बताया, प्रत्येक नज़र को एक समान से देखना चाहिए और माताओं बहनों के भाव से देखना चाहिए। ये बड़ी बात मैं क्यों इसलिए कहता हूँ कि मैं भी बच्चों का बाप हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी रहती है। और सभी से एक छोड़ना चाहता हूँ, संतों के दर्शन करें तो समर्पण भाव से करें। हर बार रामायण की एक चौपाई कहती है कि दर्श परस मुख मंजन पाना। संतों के दर्शन का लाभ क्या है कि दर्श परस मुख मंजन पाना, कटें पाप कहें वेद पुराना। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। क्योंकि एक मूर्ति के, अच्छी मूर्ति के दर्शन हो जाएंगे ना, तो पूरा कुंभ मेला महान तरीके से निकल जाएगा। ओम आदेश ओम। प्रभु जी बड़ी बात की, अगर इतने कुंभ में एक संत के सच्चे मन से दर्शन हो गए हमारे, तो हमारा जीवन तो धन्य है। और गुरु कृपा, संतों की कृपा ऐसी बने रहे। और एक बात है, गुरु जी ने बड़ी बात कही है, हालांकि किस भेष में नारायण मिल जाए ये सुना था। और नारायण भी, स्वयं नारायण भी संतों के दर्शन के लिए मनुष्य रूप लेके, ये मनुष्य जीवन लेके आते हैं। जैसे राम जी आए थे तो उन्होंने संतों के दर्शन के लिए 12 वर्ष का वनवास लिया, रावण को मारने के लिए था। उनका कर्तव्य ही था कि संत का दर्शन करके निकलूंगा। उन्होंने ये भी कहा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो सुर दुर्लभ सो ग्रंथ न गावा। ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण और अन्य शास्त्र गा रहे हैं कि मानव का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। और ये मानव के रूप में जो मूर्ति जितनी भी घूम रही हैं, न जाने किस भेष में नारायण है,
न जाने किस वेश में माँ भगवती दर्शन दे रही है। और ये पहचान करनी ये स्वयं के ऊपर है, अन्यथा दूसरे के ऊपर नहीं है, क्योंकि आत्मा का प्रभाव आत्मा ही पहचानती है, अन्यथा दूसरा शब्द नहीं पहचानता। ओम आदेश। साथियों, जैसे यहाँ पर नाथों का धुने का दर्शन करवाए, बड़ा अच्छा लगा। और साथ साथ पूरे भारत के साथ साथ विदेशों के आपके साधुओं के दर्शन करवाए। और एक कोशिश करना, गुरु के घर, बहन के घर, देवताओं के मंदिर कभी खाली नहीं जाना। भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाना चाहिए, लेकिन खाली मत जाना। आप सोचते हो कन्या कहता धन का, मैं धन का नहीं कहता, भाव का कहता हूँ। अगले दर्शन में सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव।